सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानेंगे। आप सोच रहे होंगे अनुस्वार क्या होते हैं। बच्चों, इनको जानने से पहले हम स्वर और व्यंजन जो कि हम कर चुके हैं उनकी एक दोहराई कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आ। व्यंजन क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो ये है स्वर और व्यंजन जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों, स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आपको मैंने बता चुकी हूँ कि स्वरों की मात्राओं के बारे में हम सभी स्वरों की मात्राएं पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। सिर्फ एक अ होता है। अ एक ऐसा स्वर है जिसका कोई चिन्ह नहीं होता, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आ, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है, यानी कि स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले स्वरों के बाद क्या आता है? अंगा। अंगा के बाद आहा। अंगा मतलब बिंदु। अंगा मतलब बिंदु। आहा, ये है विसर्ग जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम अंगा के बारे में, मतलब बिंदु, जिसको अनुस्वार कहा जाता है, जिसको अनुस्वार कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उनकी शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। बच्चों, जैसे मैंने बोला क, ठीक है, क्या बोला? क। अगर जब ये क्या है, ये शिरोरेखा है, ये जो लगी हुई है, इसके ऊपर मैंने लगाया बिंदु। ठीक है, इसका बिंदु के रूप में प्रयोग होता है ना। तो मैंने क्या लगाया? बिंदु लगाया। तो इसका स्वर कैसे हो गया? इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी मुँह से? क। क। वैसे तो ये क है सिंपल, लेकिन जब इसके ऊपर बिंदु लग जाएगा तो इसका जो उच्चारण है वह बदल जाएगा, नाक से निकलेगा क। क। ठीक है, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे पंख। पंख, अब ये शब्द बोला प, अगर मैं यहाँ से बिंदु हटा दूंगी तो ये बन जाएगा पख। ठीक है, लेकिन शब्द क्या है? पंख। तो ऊपर क्या लगा? अनुस्वार लगा। पंख किसकी आवाज़ आ रही है? अंगा की। अंग, ठीक है ना, न आधा न की। पंख। ठीक है, चलिए अब हम सुनहरी धूप, जो कि हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसमें से पाठ 13 अंग, अनुस्वार से संबंधित शब्द और वाक्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हंस। ठीक है, क्या है ये? हंस। अगर हम इसमें यहाँ से अंग की बिंदु हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? हस। तो बिंदु का बहुत ही महत्व रोल होता है। ठीक है, दो वर्णों के बीच में यह बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, अनुस्वार जो है वह दो वर्णों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको इधर उधर लगा देते हैं, लग जाता है, इधर लग जाता है ट के ऊपर, तो यह, इससे आपके शब्द का उच्चारण बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो पहला है हंस। घंटी। बंदर, किसका साउंड आ रहा है? अंक का। बंदर आधे न का। अंक का। पतंग। अंक, अंक मतलब नंबर्स। रंग। पंख। संग, संग मतलब साथ। अंत मतलब एंड। पंजा। झंडा। चंदा। ठंडा। कंगा मतलब कौन करना। खंबा। गंदा। मंजन मतलब ब्रश करना। मंगल मतलब शुभ। कंचन। जंगल। कंगन और संतरा। इसके बाद अंग से संबंधित वाक्य है वह पढ़ेंगे। संजय सुबह 8 बजे उठा, मंजन करके ठंडे पानी से नहाया। सुबह सुबह उठे, कौन उठा है? संजय उठा, और ब्रश करके, मंजन करके ठंडे पानी से नहाया। कंघे से बाल ठीक किए, कॉम की उसने अपने बालों में, फिर कंचन के साथ मंदिर गया। शंख बजाकर पूजा की, घंटा बजाया।
फिर वे बाहर आए, कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे। ये थे वाक्य जिनको आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सही स्थान पर अनुस्वार लगाएं, मतलब ये बिंदु लगाएं। जैसे घंटा घर बिल्कुल वहीं लगाना है जहाँ पर इसकी साउंड आ रही है, ठीक है। अंगूर, गेंद, ठीक है, न का साउंड है, आधे न का साउंड आता है इसमें, ठीक है। ठंडे, संतरा, ठीक है। अब इसका अभ्यास करें। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ, गंगा, अंडा, बंदर, पंखा और शंख। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। पंख, ये क्या है? कंगन है। क्या है ये? कंगन। संतरा, घंटी। प्रश्नों के उत्तर लिखो। 8 बजे कौन उठा? संजय। संजय कैसे पानी से नहाया? ठंडे। संजय किसके साथ मंदिर गया? कंचन। उसके बाद जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। अब है आज का गृह कार्य। अभ्यास पुस्तिका से आपने दोनों पेजेस करने। चैप्टर नेम दिया 62 और 63, ठीक है, अंग लगा के, बिंदु लगाकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।